वेलकम टू इजी लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा बच्चों के विशेषाधिकार। तो इसके अंदर हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे कि बालक कौन होते हैं, बालक के अधिकार क्या हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन बालकों के लिए क्या घोषणा की थी। तो ये जो अभिसमय था जिसको कन्वेंशन बोलते हैं, इसको 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र शिशु के अधिकारों पे एक कन्वेंशन हुआ था, जिसको महासभा द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा थी उसके द्वारा अंगीकृत किया गया, जो कि 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ। भारत ने भी इसको 2 साल के बाद अपने यहाँ अनुसमर्थित किया और उसको लागू किया। अब ये जो कन्वेंशन है, इसके अनुसार बालक कौन है, जो अभिसमय है इसके अनुसार बालक कौन होंगे। तो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम का है उसके साथ बालकों सा ही व्यवहार किया जाएगा और उसको बालक ही माना जाएगा। क्योंकि परंतु शिशु की परिभाषा जो है विभिन्न श्रम विधियाँ, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम तथा शिक्षा के अधिकार से संबंधित विधियों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसके अलावा अब बताया गया है कि शिशुओं के अधिकार क्या क्या हैं, जो राइट्स ऑफ द चाइल्ड है। तो कन्वेंशन में शिशुओं के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं जिनको मैं बता रही हूँ। तो प्राण का अधिकार, जो आर्टिकल 6 में बताया गया है कि 18 वर्ष से कम व्यक्तियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। मतलब वो चाहे जितना भी गंभीर अपराध कर दें, पर उनको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। और इसी के साथ अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और वो कुछ अपराध ऐसा करती है कि उसको मृत्युदंड की सज़ा होती है, तो ऐसी स्त्री को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ नाम का अधिकार, जो कि कन्वेंशन के आर्टिकल 7 के क्लॉज 1 में बताई गई है कि हर व्यक्ति को अपना नाम सम्मानजनक रखने का अधिकार है। क्योंकि जैसे पहले देखा जाता था कि जो पंडित होते थे उनके नाम तो बहुत प्रसन्नतादायक होते थे, जैसे कि जो उनका अक्षर होता था वो काफ़ी अच्छा होता था जैसे। और जबकि जो शूद्र या जो निचली जात के होते थे उनका नाम में दुखिया राम, कचरा देवी, इस टाइप के नाम होते थे। तो उसके लिए बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम को रख सकता है, कोई भी अच्छा नाम रख सकता है। इसी के बाद है माता पिता द्वारा देखभाल का अधिकार। ये बताया गया है कन्वेंशन के आर्टिकल 9 के क्लॉज 1 में कि बालक के वयस्क होने तक माता पिता दोनों का ये कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल करें। अगर माँ कहीं जॉब कर रही है तो पिता करेगा देखभाल, या पिता कहीं कर रहा है जॉब तो उसके लिए माँ देखभाल करेगी। क्योंकि ब्रिटेन में जो है वो 5 से 10 वर्ष की आयु के लगभग 8 लाख शिशुओं को स्कूल के समय के बाद पूरी तरीके से वो अकेले रहते हैं। और जब बच्चा अकेला रहता है तो उसका विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। और यही दशा भारतवर्ष में भी है, क्योंकि यहाँ भी आर्थिक समस्या के कारण पति पत्नी दोनों लोग जॉब कर रहे हैं और बच्चे को अकेले घर में रहना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे भी भारत में भी संयुक्त परिवार की अब प्रथा समाप्त होने के कारण बच्चे को अकेला रहना पड़ता है। तो कन्वेंशन में बताया गया है कि बच्चे की देखभाल का जो कर्तव्य है या माँ करे या पिता करे या दोनों मिलके करें। इसके बाद है कि कन्वेंशन में बताया गया था अनुच्छेद आर्टिकल 24 के क्लॉज 1 में कि बच्चों को स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब जो भी छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही आगे चल के देश का भविष्य होता है। फिर बताया गया है बाल श्रम पे रोक, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि छोटे बच्चों को बाल श्रम कराने से उनका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए इसमें कन्वेंशन में
आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि जो भी बालक हैं, मतलब 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनको कोई भी जोखिम भरे काम जैसे खनन का काम है, चूड़ी उद्योग है, या जहाँ पे लेदर का काम हो रहा है, या जहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी रखी हैं, वहाँ पे उन बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के आर्टिकल 19 बताती है कि बालकों को शारीरिक दंड भी नहीं दिया जाना चाहिए, तथा जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो रैगिंग होती है उसको भी समाप्त करने के लिए सरकार को विस्तृत कदम उठाने चाहिए। और बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी इस कन्वेंशन में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 28 में बताया गया है कि सभी शिशुओं को जो भी 18 वर्ष से कम हैं उनको अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चे को थोड़ा बहुत समझ आती है और उसको अपना अच्छा बुरा का सब समझ में आता है। तो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए 18 साल से कम के बच्चों के लिए। इसके बाद है आपका कि बालकों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा क्या हुई थी। तो बालकों के अधिकारों के लिए यह जो घोषणा की गई थी उसमें कहा गया था कि कोई भी बालक के प्रति प्रजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, जन्म, संपत्ति से भेदभाव के बिना सभी अधिकार दिए जाएंगे। जैसे कोई बच्चा गांव में रहता है या वो शेड्यूल कास्ट है या ऊंची कास्ट का है, तो किसी भी प्रकार का लिंग का कि लड़का है या लड़की है या किसी अलग भाषा का है, तो उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसको जो भी अधिकार हैं वो सभी दिए जाएंगे। दूसरा, सभी बालक समान रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक स्वतंत्रता व गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकारी हैं। केवल ऐसा नहीं है कि जो शहर का बच्चा है उसको जो है बौद्धिक शिक्षा ज़्यादा दी जाए और जो गांव का बच्चा है उसको बौद्धिक शिक्षा कम दी जाए, तो ऐसा नहीं है। सारे बालक समान रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गरिमा के पूर्ण अधिकारी होंगे। इसी के साथ जन्म से ही नाम व राष्ट्रीयता का अधिकार होगा। जो बच्चा जहाँ पे पैदा होगा वहीं की उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कि जो बच्चा होगा उसको सामाजिक सुरक्षा का पूर्ण अधिकार होगा, उसको राष्ट्रीयता अर्जित करने का अधिकार होगा। और अगर पति पत्नी दोनों होते हैं, दोनों के बीच में अनबन होती है और डिवोर्स हो जाता है, तो बच्चे को माँ के पास रहने का अधिकार दिया गया है। इसी के बाद प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व मुफ्त करी गई है और आपातकाल में बच्चों को पहले सुरक्षा और सहायता दी जाएगी। बाई चांस कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, वहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े लोग भी हैं, तो ऐसी दशा में पहले छोटे बच्चों की सहायता की जाएगी, उनको बचाया जाएगा। और बच्चों की उपेक्षा, क्रूरता व शोषण से सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह ये हमारी संयुक्त राष्ट्र घोषणा हुई थी। भारत में 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया गया। अब जो है सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो प्राइमरी शिक्षा है। इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा बालकों के लिए अधिकार की घोषणा, इसमें बालकों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक उत्थान में अहम भूमिका रखते हैं। परंतु इस प्रकार के कल्याणकारी उपबंध बनने के बाद भी भारत में प्राथमिक व सेकेंडरी स्तर के शिक्षा में बालकों व बालिकाओं ने वर्ष 2015 तक समानता प्राप्त नहीं कर पाई थी, जिसके लिए अभी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।